ओम शांति। आज 13 मार्च 2025 और आज है होली का दिन। सभी भाई बहनों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो। बाबा हम बच्चों को होली के यथार्थ अर्थ में स्थित होने की हमेशा प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते हैं, एक तो होली बनो अर्थात पवित्र बनो। पवित्रता की शक्ति को अपने में धारण करो। मन वचन कर्म की पवित्रता को अपनाना है। दूसरा होली अर्थात होलिया अर्थात हम परमपिता परमात्मा के हो लिए, उनके बन गए और उनकी बनने की खुशी में सदा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते चले, नशे और अधिकार से अपने जीवन को बिताए, क्योंकि किसके हो लिए? परमात्मा के हो लिए। तो नेचुरल है कि वो नशा जीवन में स्वतः हमें अंदर से शक्ति प्रदान करता है। हमारा कर्म नेचुरल रूप से श्रेष्ठ हो ही जाता है। और तीसरा होली अर्थात पुरानी बातें होली हो गई सो हो गई। पुरानी बातों को चितवो नहीं। जैसे कि कोई पिछले जन्म की बात है, अभी की बात है ही नहीं, और वो पिछले जन्मों की बातें हमें याद ही नहीं है। तो इस तरह पुरानी बातों को समाप्त करते जाए, बीती बातों को समाप्त करे और नई बातों को जीवन में धारण करे। नया ज्ञान हमें मिला है, इस नए ज्ञान को धारण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा दे। तो ये है होली का वास्तविक अर्थ। इसी अर्थ स्वरूप बनना है, होली बनना है, पवित्र बनना है, परमात्मा के हो जाना है, हो लिए और होली बीती बातों को समाप्त करें। तो सुनते हैं आज के बाबा के सुंदर मधुर महावाक्य होली के संदर्भ में। ओम शांति। मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा खीर खंड होकर रहेंगे। दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वह पाएगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि यह भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका शास्त्र है गीता। यह गीता किसने गाई? ये कोई नहीं जानते। ये ज्ञान की बातें हैं। बाकी यह होली आदि कोई अपना त्योहार है नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग के त्योहार, यादगार संगम युग के हैं। त्योहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती। संगम युग का मुख्य त्योहार है ही एक त्रिमूर्ति शिव जयंती। बस सिर्फ शिव जयंती कभी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत हो कि दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही है राजयोग सीखने से। बाबा कहे, स्वर्ग के मालिक हम बनते ही है राजयोग सीखने से।
अंदर चित्र में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहां कहां तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है बात मत पूछो। इसलिए वे लोग भी कहते हैं क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं। तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसे अयोग्य चलन नहीं होनी चाहिए। बहुत मीठा खीर खंड होना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है। स्वर्ग और नरक भी दोनों तरफ है। गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे शाहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए, परंतु हिंदू लोग बहुत है और धर्म में कन्वर्ट हो गए। बाबा कहे हिंदू लोग बहुत और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। अपने धर्म को न जानने कारण और धर्म में चले गए हैं। या तो हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने धर्म को भी समझते नहीं है। ईश्वर को पुकारते बहुत है, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं है। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहां तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। विश्व की राजाई इनको मिलती है जो शांति स्थापन करने के निमित्त होते हैं। तो बाबा कहे लेकिन यह इनाम भी, विश्व की राजाई का इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है भगवान बाप। इनाम कितना बड़ा है। सूर्यवंशी विश्व की राजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब है। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। पॉइंट तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना चाहिए। तो बाबा देखे किसमें पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं। रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वह क्या किसका कल्याण करते होंगे। बाबा कहे जो मुरली नहीं पढ़ते वह क्या किसका कल्याण करते होंगे। बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, न अपना न औरों का करते हैं। इसलिए घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी है, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी है। कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमार को, मनोहर को भेजो। बाबा को कई बहनें लिखते थे कि बाबा गुलजार को, कुमार को, मनोहर को भेजो, क्योंकि खुद घोड़े सवार है, वह महारथी है।
बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई परग्रहाचारी भी बैठती है ना, कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं। बाबा कहे माया का तूफान आने से क्या बन जाते हैं? बेताले बन जाते हैं। ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता है। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम पड़ता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत है जो वह गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हम सब ईश्वर है। कभी कहते हैं हम ईश्वर की संतान है, कब कहते हैं हम सब ईश्वर है। जिसको जो आता वो बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य की हालत कैसी है? बाबा कहे देखो भक्ति मार्ग में मनुष्य की हालत कैसी हो गई है। यह दुनिया ही आयरन एजेड पतित है। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए। खाली चित्र पर समझाना नहीं, लेकिन वैसी चलन भी होनी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। क्या क्या अंदर चाहिए? अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे लक्ष्मी नारायण गुणवान बन रहे हैं। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। बाबा कहे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर हो पड़ते हैं। तुम्हारे लिए यह ज्ञान और विज्ञान ही होली दुरिया है। ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान माना योग, तो बाबा कहे ये ज्ञान और विज्ञान ही होली दुरिया है। वे लोग भी होली और दुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं जानते। वास्तव में यह ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत उच्च बनाते हो। ज्ञान के खजाने से सारी कमजोरियों को जला देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ऐसी ज्ञान की शक्ति है। और योग से धुरिया यानी बाप के रंग में रंग जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहे इस ज्ञान और विज्ञान से तुम अपने को बहुत उच्च बनाते हो। वह तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि यह है रौरो नर्क। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घुसा ऐसा लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं। फिर उससे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें फिर आशीर्वाद आदि की तो कोई बात ही नहीं रहती। फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं। बाबा कहे फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। सदा खबरदार, सब भाई बहन है। देह अभिमान में फंसने से फिर और कमजोरियां भी आ जाती है। इसलिए बाबा कहे सदा खबरदार, सब भाई बहन है। बाबा ने जो सिखाया है वही बहनें सिखाती है। बलिहारी बाप की है, न कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं, यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया है, वो अपना कल्याण किया है। हमको भी सिखलाते हैं कि हम अपना कल्याण करें। आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है।
विज्ञान क्या चीज है इसको भी पता नहीं है। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहां मिलता है जिससे तुम प्रालब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालात होगी। यह चलता ही रहेगा, इनसे कोई छूट नहीं सकते। कोई कहते हैं ड्रामा बना ही क्यों? अरे यह तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहली मुख्य बात है, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन इस कुल के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह भी निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है। बाबा कहे ये पढ़ाई ही बहुत बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वह लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है। पंचायती राज्य में कितने झगड़े ही झगड़े हैं। इसको रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? सतयुग में कोई उपद्रव होता ही नहीं। रावण राज्य में बहुत उपद्रव है। अभी तो तमो प्रधान है ना। एक दो में मत न मिलने कारण कितना झगड़ा है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ। घर को याद करो, अपने सुखधाम को याद करो। किससे जास्ती बात भी न करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती न बोलना अच्छा है। बाबा के जास्ती बोलना नहीं है, शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतना ले लो। बाबा की खुली ऑफर है, जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो। नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है। इसमें कोई खिटखिट नहीं। जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। दूसरी पॉइंट, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात
जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यह है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। तो अपना या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। अब मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। विशेष मातेश्वरी जी ने गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है, उस पर बताया है। गीत बजा है, बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। अब ये गीत कोई बांधेली मस्त गोपिका का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बेचारी क्या जाने। कल्प पहले वाला पार्ट हूबहू रिपीट हो रहा है। बल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो ये कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है, घर बैठे बिन देखे उस सुख में रहे। घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सर्विस करनी है? मम्मा कहे कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बन पवित्र बनाने की। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है। इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। इसमें अगर कुछ भी लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा है तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। यह है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि ये ब्रह्मा कुमारियां घर फिटाने आई है, परंतु इसमें घर फिटाने की बात नहीं है। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल्प पहले वाली शत्रुता का पाठ बजाएंगे। इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। मम्मा कहे इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजयी माला में भी आ सकती है। घर बैठे भी विजयी माला में आ सकती है जब ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करती है तब। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। हर एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बात तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज है? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति।